बहुत स्वागत करती हूँ आपका मुंबई में। फिर से हमने बहुत ज़्यादा मिस किया है आपको। आपने मिस किया कि नहीं मुंबई को? और बारिश भी शुरू हो गई है। मैं कल रात को आई, मैं चैन की नींद पहली बार सोई। ट्रस्ट मी, जब भी मैं घर आती हूँ ना, तो मेरा मतलब एकदम सुकून मिल जाता है मुझे। होम इज़ होम। मैं वहाँ पे थी और वहाँ पे बिल्कुल दुबई में इतना सुकून की नींद नहीं सो रही थी। हालांकि वहाँ पे मैं अपना मूड चेंज करने गई थी। तो मूड चेंज हुआ। देखो, मूड तो वहाँ चेंज हो गया, फिर यहाँ पे आने के बाद वापस सब कुछ याद आ जाता है। तो लेकिन मेरी जान राष्ट्रीय है यहाँ पे, तो वो मुझे एंटरटेन करती रहती है, खुश रखती है। अच्छे अच्छे मोमोज खिलाती चटनी के साथ, फिर घुमाती है, फिर आती है, शॉपिंग कराती है और बहुत पैम्पर्ड करती है। उसके नेल आर्ट में हूँ अभी मैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग नेल्स, मसाज, मतलब सब कुछ वो करती रहती है मुझे। मुझे पैम्पर्ड करती है एक्चुअली। मुझे खुश रहना है तो मैं नेल आर्ट में आती रहती हूँ यहाँ, और मुझे बस वो खुश रखती है। लेकिन आपके और दोस्त होते हैं ऐसे। बिल्कुल, और राशि और आपकी दोस्ती भी कुछ इस तरीके से ही है। राशि अपना काम धाम छोड़कर आपके सब छोड़ लिए। छाड़ के आ जाती है मुझे एयरपोर्ट में, बेचारी उसको खाना नहीं, कुछ खाया नहीं, 2-2 घंटे मेरा वेट करती है एयरपोर्ट पे। अगर अगर किसी को दोस्त मिले तो राशि जैसा। ओके। तो राखी, इतना टाइम इस बार लगा दिया है आपने दुबई में। ऑब्वियसली हम जानते ही थे आपका वहाँ पे स्टूडियो है जो आपने खोला, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई है कि आपने क्लब खोल लिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है ये बताना मैंने चाहेंगे? दुबई ने मुझे अपना लिया है। दुबई इज़ सो अमेजिंग। एंड वहाँ पे मेरा अपना क्लब खुल गया है, मतलब बज़, जिसको 23rd को ओपनिंग है। तो मैं पूरे दुबई को, मुंबई को, अमेरिका को, सबको कहना चाहती हूँ कि बज़ क्लब जो है, अल खलीस, जो होटल है अल खलीस होटल, वो भी मैंने ले लिया है। मैंने वहाँ पे अल खलीस होटल ले लिया है। मतलब हम लोग 2 पार्टनर हैं वहाँ पे। अ, स्यामी, सयानी जो है वहाँ पे, और फरहान, और हम लोग पार्टनर हैं। तो मैं 50% की पार्टनर हूँ उसमें। एंड क्लब और होटल दोनों ले लिया है। एंड पहली बार बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ एज अ बिजनेस वूमन, या बहुत लेकिन अच्छा महसूस कर रही हूँ। और एकेडमी भी है जी। इतना सब कुछ कैसे? मतलब कोई राजा महाराजा कुछ? हाँ। लक, 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 मेरा लक। लक पर आएंगे, हम आएंगे। दिस इज़ माई लक, थैंक्स टू दुबई, थैंक्स टू दुबई पीपल। मेरे आफ्ताब भाई जो है उनको थैंक्स कहना है। फिर मेरे रिजवान भाई, मेरी भाभी है समीरा भाभी, एंड ऑफ कोर्स मतलब सब लोग हैं, सब मेरी हेल्प करने वाले लोग हैं। सब हेल्प कर रहे हैं मेरी वहाँ पे। मतलब अभी आईफा में भी गई थी, आपने देखा था, धमाका किया था वहाँ पे, बहुत मज़ा आया था। सारा को गिरा दिया। क्या किया आपने? सारा की फिल्म का प्रमोशन कर रही थी, और आइफा का भी अंदर जब हम लोग थे तो पूरी कॉमेडी कर रहे थे। बहुत मज़ा आया। सारा अली खान बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, डांसर, चुलबुली, गुड गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी है। लेकिन विकी लास्ट कौशल, में गिराया आपने उनको। वो तो एडिट हो गया, मैं बता नहीं सकती। ओरिजिनल वीडियो है मेरे पास, हम दोनों ही टॉयलेट में गिर गए। क्योंकि हम दोनों, मैं बिल्कुल एकदम रेड रेड, दोनों ने सेम ड्रेसेस पहनी थी। मैं पूरा रेड गुलाब लग रही थी, केक लग रही थी, रेड रेड वेलवेट केक, और वो मेरे केक के ऊपर की चेरी लग रही थी। तो हम दोनों का बहुत मज़ा आया आइफा में, बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया आइफा में। सरप्राइजेस मिल रहे हैं। मूड चेंज करने आप दुबई गई थी और सरप्राइजेस मिल रहे हैं। किसी से बहुत ही स्पेशल मॉम की तस्वीर वाला पर्स मिला है, लेकिन उसके साथ जो मैसेज है वो देखने लायक है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि वो कितना हार्ट टचिंग था आपके लिए, मॉम को। कल रात को ही मैं आके ही, राष्ट्रीय मेरे लिए, मेरे बेस्ट बड़ी फ्रेंड कनाडा से लकी ने वो स्पेशल मेरे लिए बनवाया। जो उनके ख़ास फ्रेंड है रवि, रणवीर सिंह, रवि, उनका वो हाथ से, वो उसको 20 दिन लग गए वो हाथ से बनाने के लिए। हाथ से बनता है, एक पतला सा लैशेज है ना, लैशेज के ब्रश से भी हाथ से बनाने के लिए बहुत डेप्थ में जाके वो बनाया, मुझे नहीं पता था। तो राष्ट्रीय कल लेकर आई थी सरप्राइज़, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि थैंक्स टू लकी सिंह फ्रॉम कनाडा एंड जलंधर रवि भैया, कि आप लोगों ने मेरे को इतना सरप्राइज़ इतना अच्छा दिया। थैंक्स टू लकी फैमिली कि उन्होंने
ऐसा सोचा मैंने नहीं सोचा था कि बिकॉज मैं यहाँ से भाग गई थी दुबई, क्योंकि मुंबई में मुझे हर कोना कोना मेरी माँ का याद दिलाता है। मैं वहाँ पे जाके कहीं बस गई थी, अपने आप को पैम्पर्ड कर रही थी। वो अगर मैं दुबई जाके नहीं जाती तो शायद पता नहीं मुझे ट्रॉमा हो जाता, या पता नहीं कोमा में मैं चली जाती, फ्रेंकली स्पीकिंग। दोस्त तो मेरी है, 24 घंटे तो नहीं रह सकती ना मेरे साथ, उसको भी अपना काम संभालना है। तो घर में मैं नहीं रह पा रही थी, बहुत रो रही थी। मतलब मीडिया के सामने आती हूँ तो झूठा झूठा हंसती हूँ, अपना दिल बहलाती हूँ, शेर व शायरिया दिल से निकलती है। लेकिन जब अकेले रह जाती हूँ तो बगैर माँ बाप की बेटी, एक आप सोच सकते कि कैसे मेरे ऊपर से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो भी टिप्पणियाँ, ना पढ़ूँ तो भी, नमाज़ पढ़ूँ तो देश की जनता अलग अलग कमेंट करती है, ना पढ़ूँ तो अल्लाह कहेंगे कि अब तो तुम मुस्लिम हो तो नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हो। तो अब मैं अल्लाह को खुश करूँ कि देश की जनता को खुश करूँ, मैं किस किस को खुश करूँ, एक अकेली लड़की। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे जैसे ज़िंदगी जीनी मैं वैसे ही जीऊँगी और मैं अल्लाह को खुश करूँगी। और आपको बताना चाहती हूँ गुड न्यूज़ कि मेरा उम्रे का वीज़ा आ गया। मैं, मेरे भाई दुबई में हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। सुलेमान भाई, आपको अल्लाह बहुत खुश रखे, आपने मेरा उम्रे का वीज़ा निकाल दी। बहुत बहुत मुबारक राखी इस चीज़ के लिए। लेकिन जैसे कि पर्स पर आना चाहूँगी फिर से, और उसमें जो नोट था उस पे योर लव लकी लिखा था। इसके पीछे की क्या स्टोरी है मैं जानना चाहूँगी। क्या लकी वो इंसान नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसने प्यार से लिखा, योर लव लकी, मतलब बहुत प्यार से लिखा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी, मेरा डाइवोर्स भी नहीं हुआ और मैं इन सब चीज़ों में रहना ही नहीं चाहती। लेकिन अगर किसी का फीलिंग्स है, अब देश भर में मेरे इतने फैंस हैं, कोई मुझे कुछ भेजते हैं तो उसमें आई लव यू लिखते हैं, लव लिखते हैं, मैं तुम्हारा हूँ लिखते हैं, मुझसे शादी करो लिखते हैं। बट बेझिझक अगर मुझ में ऐसा कोई भी कपट होता तो शायद वो मैं मीडिया में नहीं डालती, बट दोस्त है तो लव, क्या ये राष्ट्रीय द्रोह, ये मुझे प्यार करती बनती है, तो क्या हमारा रिलेशन गलत है? योर लव मीन्स तुम्हारा पक्का दोस्त, ऐसा दोस्त हर सुख दुख में खड़े होने वाला। बेस्ट बडीज, बेस्ट तो उनको पता है कि अभी मैं बहुत सैड सदमे में हूँ। ये सदमे ऐसे हैं ना कि सालों लगते, तो मैं किसी को रोक नहीं सकती ना। अगर मेरे दिल में कोई कपट होता, उनके दिलों में कपट होता, तो शायद वो मीडिया तक वो मैसेज नहीं जाता। बट ठीक है, लेकिन किसी ने मुझे कहा ये भी लिखती है योर लव। अगर आप हमारी चैट देखो तो आई लव यू टू, मिसिंग यू दिन भर चलता ही है हमारा। हाँ, लेकिन किसी ने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है। कि प्यार दोस्ती है। तो इस दोस्ती में प्यार कहीं ढूंढेंगी आप? मेरी फ्रेंड बताएगी, इस बार मेरा रिश्ता ज़िंदगी में आएगा तो पहले राशि चुनेगी, क्योंकि मुझे अक्ल नहीं है, शायद मैं गलत रिश्ते चुन लूँ। अब मुझ में वो ताकत नहीं है और धोखे खाने की। मैं मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन मेरे साथ अब ज़िंदगी में कोई गलत बंदा ना आए। तो पहले मुझसे गुजरने से पहले राशि से गुजरना पड़ेगा। तो उन हाँ आप मिली है लकी से, क्या लगता है आपको एक अच्छी लाइफ पार्टनर अगर चाहे राखी तो बन सकते ओ प्लीज़ उनका नाम मत लो। एक्चुअली अभी आप दोस्ती तो होने दीजिए, ये लोग बेस्ट बडीज है, बहुत अच्छे। देखिए जैसे कि आपने कहा कि व्हाट कि दोस्ती में प्यार होता है, एग्जैक्टली दोस्ती में प्यार होता है, दोस्ती में प्यार होता है। तो वैसे हर दोस्ती में प्यार होता है। अगर लकी लिखा है मेरे नसीब में तो उससे कोई नहीं, अल्लाह भी, मतलब अल्लाह ने अगर लिखा है तो कोई रोक ही नहीं सकता। बट अभी हम दोस्त हैं, हम लोग एकदम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मुझे और भी रिश्ते आ रहे हैं, आप मेरे मेल आईडी आप देती हूँ, आप देखिए कि इतने रिश्ते आ रहे हैं ना। बट मेरी जान है ये सेलेक्ट करेगी। अभी मेरा डाइवोर्स होना बाकी है और मैं सच कहती हूँ, मैं कोई नौटंकी नहीं करूँगी दूसरों की तरह। हाँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में हमसफ़र चाहिए। एक औरत कब तक उनको आने दीजिए यहाँ से, एक औरत कब तक अकेली रहेगी? और अभी मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं घड़ी घड़ी धोखे खाऊं। फिनिश। हर उम्र, हर लड़की जो है ज़िंदगी में एक हम सफ़र चाहती है। जब आप रोड पे जाते हैं, आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे मेरी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से ठीक नहीं हो सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है राखी ने मैं राक्षी वो आप ही डिसाइड करेगी, वरना मुझे करना ही नहीं है। राक्षी डिसाइड करेगी आप क्या वरना मैं देखेंगे ऐसे सबसे कैसे पहले खबर नहीं अगर जाऊंगी। राखी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे तो क्या देखेंगे सबसे पहले उस इंसान में क्या मतलब क्या होना चाहिए क्या से अभी तक ना मैंने और राखी ने ऐसा कुछ सोचा है नहीं कि अभी हम लाइफ पार्टनर ढूंढने वाले हैं। अभी ना थोड़ा टाइम ये है कि दोस्तों के वजह से राखी को अब कहीं ना कहीं हील हो रही है। पहले हमें उनको हील होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। इतने जख्म है मेरे, माँ चली गई, बहुत सा इतने जख्म है। मैं ऊपर का सौंदर्य आप मत देखिए, लेकिन जो अंदर का जो जख्म है ना, उसको वक्त लगता है। अंदर शी इज़ राइट अभी 5 मिनट पहले इन्होंने बोला कि लोगों के सामने वो मुस्कुराते हैं, एंड हालांकि हमें लोगों के सामने मुस्कुराना ही चाहिए। जब ये रोते हैं तो हम हैं ना इनके पास, ऑलवेज है। और रही बात लाइफ पार्टनर की, थोड़ा सा टाइम दीजिए, राखी को टाइम दीजिए, लोगों को भी टाइम दीजिए, ताकि राखी और मैं हम समझे एटलीस्ट पहले, और पहले हील तो करें। नहीं, कोई होगा एकदम अच्छा, कोई शहजादा, कोई प्रिंस, कोई होगा तो आके मीडिया के सामने, दुनिया के सामने हाथ पकड़े। अगर मुझे अभी किसी ने छुप छुपा के शादी करने के किया, मैं उसका सर फोड़ डालूंगी अब। बट राखी के लाइफ में आएगा तो अभी प्रिंस ही आएगा। अब तो हमें प्रिंस ही चाहिए। अब हमें ना, अब हो सके तो मैं जोधपुर जाऊंगी, जयपुर जाऊंगी, उदयपुर जाऊंगी, दुबई जाऊंगी, और मैं वहां से प्रिंस ढूंढ के लाऊंगी। हाँ, बिकॉज आई फील प्रिंसेस, यू नो, ऑफ कोर्स मैं हूँ, यू आर प्रिंसेस। ऑफ कोर्स मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप है। लेकिन मैं और भी एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि बीच में आपने एक वीडियो रील अपलोड किया था जिसमें अक्षय का गाना मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, बड़ी बेदर्दी से आप सर पीट पीट कर जो गा रही थी, क्या समझा जाए? बिकॉज आदिल इतने कॉल मुझे कर रहे थे, आदिल इतना उनको पछतावा हो रहा था, बट मैं बिलीव नहीं कर सकती ना, जब हम साथ में थे, मैंने उन्हें बेइंतहा चाहा। मतलब आप इतना बेइंतहा चाहा, इससे ज़्यादा प्रूफ कुछ नहीं हो सकता। ये मेरी जान ने उसे हाथ जोड़े, राखी को मत रुला, रात के 3-3 बजे सड़क पे वो आपको ढूंढने जा रही है। उसने मेरी कदर नहीं की। स्टार्टिंग में इनको प्यार हो जाता है, शादी कर लेते हैं, लोगों को मजाक लगता है। मैं राखी सावंत, ध राखी सावंत, सड़कों पे जाके उसको ढूंढ के आती थी, भाई तू कहाँ है वो भी ऑटो में मास्क लगा के, मुंह छुपा के। मैं ढूंढ के आती थी कहाँ हो, और वो कहीं और रहते थे। तो मुझे उसका नाम लेना नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं अपना पहला प्यार ही कहेंगे भूली हूँ। पहला प्यार भूलना शादी के बाद बहुत मुश्किल है बाबा। प्यार तो इंसान भूल जाता है, लेकिन शादी का जो हस्बैंड के बाद भूलता नहीं है। मुझे बहुत वक्त लगा। अभी भी मेरे ज़ख्म ऐसे कि खून निकल रहा है। गोरी चमड़ी पे मरे मत जाइए, मेरे ज़ख्मों से खून निकल रहा है। और से प्यार ढूंढती हूँ, मेरे को कोई प्यार करे, मुझे प्यार करे। आई नीड लव, आई नीड लव। तो ढूंढ रही हूँ सच्चा प्यार, तो मैं ढूंढ रही हूँ। मैं कोई ढोंग, कोई नाटक नहीं है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं सच्चा प्यार ढूंढ रही हूँ, मरते दम तक ढूंढूंगी। और कोई मिले ऐसा अच्छा कि मेरे कब्र में जाने तक, मतलब मुझे मार न डाले मतलब एंड तक, ग्रे बूढ़ापे तक, वाइट बाल होने तक साथ दे। शादी, बच्चे, संसार, सबके बच्चे हो रहे। मुझे कितना तकलीफ होती हो। होगा, सही टाइम पे सही सब कुछ होगा। यस, किसी की भी शादी ना टूटे जिंदगी में, और आपको प्यार मिले राक्षी की आपके भी साथ। शादी ना टूटे जिंदगी में। मैं दुआ करती हूँ, सुधर जाओ, अपनी बीवियों से प्यार करो, बीवियों को दुख मत दो। वो तुम्हारा इंतजार करती है घर में, तुम्हारे लिए दुआ करती है। मैंने जो झेला कोई नहीं झेल सकता। एक साथ साथ में माँ और पति दोनों चले जाना, इट्स नॉट इजी। वो वक्त तो आपने भी देखा था शादमा, वो वक्त कैसे गुजारा था। एक एक पल निकालना, लाइक एक एक पल, एक एक दिन बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो टाइम गुजर गया, ये भी निकल जाएगा, धीरे धीरे राखी हील हो जाएगी। देखिए, इनका पूरा हक है इनको जीने का, इनकी लाइफ में खुशियाँ आना डिज़र्व करती है। बट राखी के साथ जो कुछ हुआ ना, वो राखी डिज़र्व नहीं करती थी। बट इसके बाद जो होगा, जो अच्छा होगा, वो ज़रूर डिज़र्व करती है।
राखी, आपके आंखों में पहली बात तो ये आंसू अच्छे नहीं लगते। अभी हम आपको प्रिंसेस बोल रहे थे और प्रिंसेस क्या कहते हैं, राखी मुझे तुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं चाहिए, ये भी मुझे राशि भी कहते आंखों में आंसू नहीं चाहिए, लेकिन इतने जख्म, ताज़ा दर्द इतना है ना, आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाते, इतना दर्द। कौन से दुनिया में, कौन सी जगह पे मैं भाग के जाऊं जहां मुझे, क्या बोलूं मैं। आप सबके रोल मॉडल हो, सबके हंसाने वाली रोल मॉडल, लाइक एंटरटेनमेंट का आप पैकेज हो, आप हो, लड़के समझ राखी नहीं हो। पाते क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी बचाना चाहते, उनको ये नहीं पता मुश्किल होता है दोबारा प्यार करना, नहीं होता है, नहीं होता है। आदिल आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, लास्ट उनके लिए क्या बोलना चाहेगी कि वो कॉल नहीं, करना उनको बंद कॉल वो कर रहे हैं कि मेरा ये करा, मैंने कहा जिस लड़की ने केस किया है आप उनको बोलो, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दिया है, बस जो जो मेरे पैसे हैं वो मुझे दे दे वो, बस। और यहाँ से तो उनको बेल मिल चुकी। इतने दिन बाद राखी आप मुंबई आई है, कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए आई है क्या है? मेरा भी वीडियो शूट, मेरा वेब सीरीज़ शूट, टाइम भी नहीं मिल पा रहा कि मैं मुंबई की एकेडमी स्टार्ट करूं, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट करनी है हमें, बिल्कुल। वक्त ही नहीं मिल पा रहा। अभी मैं दुबई 20 तारीख को जाऊंगी और क्लब की ओपनिंग करके आऊँगी, 5-6 दिन उधर रुक के आऊँगी क्योंकि वो देखना पड़ता है काम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट राखी, हम जल्दी विश करेंगे कि आपको आपका शहजादा मिल जाए। हाँ, क्योंकि अकेले आप जिंदगी काट ही नहीं सकते हैं, जो सच है वो है, कोई नाटक नहीं है मेरे क्या, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ये करूँगी वो, अच्छा कोई आएगा तो आएगा, आएगा जो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, बिकॉज आई एम मुस्लिम नाउ। और वो जो कोई भी होगा बहुत लकी होगा, डेफिनेटली। लकी बॉय यो माय लकी बॉय, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। तक लिया तक लिया तक लिया। तो अभी ऐसा है, आने वाले को वेलकम और जाने वाले को भिड़कम। वाओ, बाय बाय आदिल।